कि इतना ईजी नहीं होगा इंडियन मार्केट के ऑटोमोबाइल सेक्टर पे कैप्चर करना, जहां पे टाटा, मारुति और महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि अब टेक्नोलॉजी के इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ अच्छी क्वालिटी, 5 स्टार रेटिंग और जो नए फीचर्स है उसे भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। टाटा मोटर्स पे बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। बहुत सारी नई जानकारियां आपको जानने को मिलेगी। यहाँ पे हम टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस पे बात कर ले तो अभी शेयर प्राइस ने 700 रुपए का लेवल को ब्रेक किया है, मतलब 702 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और पिछले 15 दिनों में इसने जो अपना 52 वीक का सबसे लो लगाया था, 615 से 620 रुपए तक का जो लो था, वहां से एक अपसाइड टारगेट देखने को मिला है। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म भी इसे अच्छे खासे टारगेट दे रहे हैं। अभी हम इस वीडियो में हम ये चीज समझेंगे कि एलन मस्क के टेस्ला कंपनी, जो कि इंडिया में टाटा मोटर्स के साथ डील करने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे टाइप्स की बात हो रही है, जॉइंट वेंचर्स की बात हो रही है, तो इसमें टाटा मोटर्स में आने वाले समय में हमें क्या क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं और क्या क्या नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं, इस चीज में हम यहाँ बात करेंगे, जो कि एक इन्वेस्टर्स को जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, यहाँ पे जो टाटा मोटर्स में पिछले एक हफ्ते में खास करके 17 मार्च से जो एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है, खास करके टेस्ला जैसी कंपनी का इंडिया के टाटा मोटर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए कहिए या फिर डील्स के साथ कहिए, तब भी जाके इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दोनों को मिला के भी जो शेयर प्राइस में एक अच्छे पॉजिटिव मूव्स दिख रहे हैं। उसका कारण यह है कि अगर ये डील होती भी है तो भी टाटा मोटर्स को डायरेक्ट इनडायरेक्टली काफी ज्यादा फायदा होगा, और ये डील नहीं भी होती है तो भी टाटा मोटर्स को पिछले एक साल से बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। अब वो क्या फायदे हैं इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, फायदा यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर के बाद ये होगा कि एक देखिए दिक्कत भी एक चीज ये आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर टेस्ला आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि घरेलू जो ऑटोमोबाइल उद्योग है, मतलब टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है और भी जो मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां हैं, इन्हें एक और कंपटीशन मिल जाएगा। एक कंपटीटर मिलने के बाद इनमें जो आपस में एक बिजनेस का स्टैंडर्ड है वो भी अपग्रेड होगा, अप लेवल पे होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये बात कही जाती है कि टेस्ला के आने से टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, मार्केट इसका पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा या आगे का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तो देखिए यहाँ पे आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि टाटा मोटर्स किस सेगमेंट में काम करती है। जो टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है और जो इसका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, जो आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हम इसके डीमर्जर भी देख सकते हैं 1:1 रेशियो में। कंपनी इसके बारे में काफी ज्यादा अपडेट भी कर चुकी है। तो देखिए, यहाँ पे जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, जहां पे टाटा अपनी पंच, टियागो, टिगोर या फिर हैरियर, सफारी, इन गाड़ियों का निर्माण करती है और अब ईवी में भी इनका निर्माण करने लगी है। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड, इंडिया का सबसे बड़ा ईवी 4 व्हीलर कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड जो कि टाटा मोटर्स है। और वहीं पे एशिया में सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी भी चाइना के बाद अगर कोई है तो वो इंडिया का टाटा मोटर्स है। अब यहां चाइना के बाद मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर एलॉन मस्क को एशिया में चाइना के बाद अगर कोई एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा जो ज्वाइंट वेंचर अगर किसी के साथ करना है, तो टाटा मोटर्स से बेहतरीन कंपनी तो उसे नहीं मिलेगा। और इस चीज का जो शुरुआत है वो 2024 के मिड पे हो चुका था, जहां पे 1.9 बिलियन का जो एक एसेट्स एलोकेशन है, मतलब कंपनी जो टेस्ला है उसने टाटा मोटर्स, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी और टाटा के अदर जो फर्म लिस्टेड हैं, इन कंपनियों से जो इक्विपमेंट पार्ट्स होते हैं वो ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि 16,000 करोड़ अमाउंट के आसपास होता है। और ये जो डील है, मतलब जो इक्विपमेंट्स की डील है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करके ये ली जा रही है, 2025 का डाटा जब भी आएगा, जो कि अनुमान किया जा रहा है कि अप्रैल में, जो 2025 का अप्रैल है उसके बाद ही आएगा, तो ये इस बार ये अमाउंट बढ़ता हुआ दिख सकता है और 20,000 करोड़ के पार जाएगा। तो टाटा इनडायरेक्टली अपने कुछ इक्विपमेंट्स, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने जो कार एसेसरीज है, ये तो टेस्ला को पहले से ही सेल कर रही है। लेकिन टेस्ला को अगर इंडिया में आना है तो उसे यहाँ के बड़े कंपनी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ेगी, अपने कंपनी में उसे यूज करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजों की बात करते हैं। जैसे आप टाटा मोटर्स के करंट मार्केट प्राइस को देखें तो 702 रुपए है, मतलब 100 रुपए के आसपास पिछले 15 दिनों में ये तेजी बनती हुई दिखी। जबकि टेस्ला के आने की खबर आई तब भी शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिली है। हालांकि ये शेयर अपने पीक से, मतलब 1,180 रुपए के लेवल से अभी भी 40% नीचे की तरफ है, मतलब 45% तक नीचे जा चुका था। अभी इसके अंदर जो तेजी बनी है उसके वजह से अभी भी ये शेयर प्राइस 50% 40% के डिस्काउंट पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। डाउनसाइड के साथ टाटा मोटर्स का जो मार्केट कैप है वो 2,58,000 करोड़ का हो गया है, जबकि इसके अपने ऑल टाइम हाई पे ये 3,75,000 करोड़ तक जा चुका था। तो इस समय मार्केट कैप भी काफी ज्यादा कम है। और टाटा के कंपटीटर से अगर आप इसको मैच करेंगे, जिसपे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे आप बाकी डिटेल देख सकते हैं कि अभी उन कंपनियों से इसका जो पी वैल्यू है, मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। कंपनी का जो पी रेशियो है वो 8 के आसपास है, और अगर आप इसके मार्केट कैप से भी देखें तो बाकियों का मार्केट कैप से भी कम है, मतलब अपसाइड पोटेंशियल इसमें काफी ज्यादा बनता है।
अब मार्केट में पिछले 5 महीनों से जो गिरावट थी, इसके कारण क्या थे? इसके कारण हम और आप हर कोई जानता है कि पिछले जो 2024 का अगस्त है, वहां से जो मार्केट में खास करके इंडेक्सेस और जितने भी इक्विटी मार्केट है, इक्विटी लिस्टेड है, इन सब के अंदर बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। 50 से 55% तक कई शेयर्स गिर चुके हैं, जिसमें टाटा मोटर्स भी था। अब यहाँ पे गिरने का कारण वही ऑब्वियस सी बात है कि एफआईज की जो सेलिंग थी वो ज्यादा हो रही थी। यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस था वो मार्केट में कम होने लगा, क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रिटेलर और छोटे इन्वेस्टर और जो एनएचआई कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा संभाल करके इसमें चलेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को हुआ है जिन्होंने फर्स्ट टाइम एज अ बिगिनर 2024 के मिड में एंट्री किया था, शेयर मार्केट का जो बुल रन था उसे देख करके, तो वहां पे बहुत लोगों को घाटा ही देखने को मिला है। और जो लोग भी 2024 के एंड से लेके अभी तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, उन लोगों को अभी भी नेगेटिव रिटर्न्स और अपने पोर्टफोलियो का जो नेगेटिव आउटलुक है वो देखने को मिला है, जो कि आने वाले समय में उम्मीद है कि अच्छे तरीके से ये ग्रो होगा। और यहाँ पे जो लोग पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो ये चीजें समझ सकते हैं कि अर्ली इन्वेस्टमेंट करने से क्या बेनिफिट होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है उनका पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं इतने डाउनसाइड आके भी एक अच्छे बैलेंस परफॉर्मेंस दिखा रहा होगा। अब हम यहाँ पे जो गिरने का कारण थे वही है, गवर्नमेंट के कैपेक्स कम कर रही है, प्राइवेट कंपनियां कैपेक्स कम कर रही हैं, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां मिलकर खर्चा कम करेंगी तो इकोनॉमी में जो एक तरह का रिवाइव है वो सब कम होने को मिलेगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं टेस्ला की एंट्री से क्या होगा। देखिए टेस्ला की एंट्री मतलब टेस्ला यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरिंग 4 व्हीलर सेगमेंट का ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी है। अब इससे की बात ये आती है कि जब इतनी बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरिंग में टेस्ला काम कर रही है, जहां पे जो टाटा मोटर्स है वो इंडिया का सबसे बड़ा जो ट्रस्टेड ब्रांड है उसके साथ कोलैब करेगा, ये सब चीजें देखने को मिल रही है। और एक नया न्यूज ये आ रहा है कि आने वाले समय में कुछ दिनों में हम ये खबर आते हुए देख सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के तरफ से 2 व्हीलर या और 4 व्हीलर जो पेट्रोल और डीजल की जो व्हीकल्स हैं, इनके ऊपर 2026 में एक रेगुलेटरी आ सकता है, एक पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आ सकती है, जिसमें कि इनके रजिस्ट्रेशन पे बैन लगाया जाएगा या फिर ग्रीन टैक्स के नाम पे एक नया टैक्सेशन इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है पॉल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो वेदर्स कंडीशन है उसके हिसाब से, मतलब पॉल्यूशन को बढ़ावा ना देके जो फॉसिल फ्यूल्स पे निर्धारित जो इंजन है उनको रिस्ट्रिकेट करके, जैसे हमने पहले भी देखा है BS4 BS6 को इंप्लीमेंट किया गया था, किस तरीके से BS4 को हटाया गया था, BS6 को इंप्लीमेंट किया गया था। तो इस तरह के नए पॉलिसीज का इंट्रोडक्शन हो सकता है, जिसके वजह से 2 व्हीलर्स पे तो टैक्सेशन बढ़ेगा ही, 4 व्हीलर्स के नए रजिस्ट्रेशन जो कि डीजल का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा उसे हम दिल्ली में देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी इंडिया का जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी हो रहा है, एयर पॉल्यूशन इंडेक्स भी सबसे हाई है इसका, इन सब वजह से। तो ये एक तरह का टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि जितने ईवी लिस्टेड जो शेयर्स है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो या 2 व्हीलर सेगमेंट में ओला हो, ओला का भी शेयर आपने देखा काफी ज्यादा गिरावट के साथ है। और ये न्यूज आने के बाद आज के सेशन में ओला का जो शेयर प्राइस है वो 8% की तेजी दिखाता हुआ दिखा है, क्योंकि इसी तरह का जो पॉलिसी है वो मार्केट में आएगा तो ईवी के जो मैन्युफैक्चरिंग है, ईवी से जुड़ी हुई कंपनियां, उसके अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट भी अब आने वाले समय में ऐसे ऐसे कदम उठा रही है, जहां पे अभी भी ईवी इंडस्ट्री एक तरह के क्वेश्चन मार्क के साथ बैठा है कि आने वाले फ्यूचर में क्या ईवी सक्सेसफुल है, क्योंकि इस चीज को ज्यादा 100% तरीके से इंप्लीमेंट कर देना और उसके बाद डीजल पेट्रोल की गाड़ियों का ना होना या गवर्नमेंट द्वारा इसे प्रोग्रेस में नहीं रखना, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अभी से ही गवर्नमेंट इस तरह के रूल्स, पॉलिसीज, रेगुलेशंस लेके आ रही हैं, जिसके वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे आप चाहते हो या ना भी चाहते हो, तब भी जो ईवी कंपनियां हैं, ईवी सेगमेंट है और ईवी के लिस्टेड शेयर्स है, इनको ही आने वाले समय में बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ईवी के अंदर भी पूरा इकोसिस्टम काम करता है, चाहे वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से हो, मोटर मैन्युफैक्चरिंग से हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी सेटअप से हो, तो इन सबको ही बढ़ावा मिलेगा। तो हम यहाँ सिर्फ टाटा मोटर्स की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर अगर आपको सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर प्रॉफिट गेन करना है तो वो टाटा मोटर्स हो या कोई भी अदर शेयर्स हो, उसमें आप एंट्री एग्जिट बना सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट में जब हम आते हैं, मार्केट में जब हम शेयर्स को खरीदते हैं, उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं या फिर हम शॉर्ट टर्म में उसमें ट्रेडिंग भी करते हैं,
तो यहाँ सिर्फ पैसा कमाना या पैसे के लिए ही ये ट्रेडिंग्स नहीं होते हैं, यहाँ लर्निंग भी होती है, एजुकेशन भी होती है। ये सब चीजें आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। 2026 से जब इन व्हीकल्स को बैन किया जाएगा दिल्ली में, तो हो सकता है अदर स्टेट्स भी इसके ऊपर स्टेप उठाए। अब यहाँ पे जो हम टाटा मोटर्स और टेस्ला की बात कर रहे थे, इन दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज देखिए क्या होती है। जब ये इंडिया जैसे मार्केट में आएंगे और दिल्ली में इस तरह का रूल्स अप्लाई हो जाएगा, दिल्ली के पीछे पीछे बेंगलोर, चेन्नई, गुजरात और बड़े बड़े जो स्टेट्स है, खास करके महाराष्ट्र को भी इसमें अगर हम इंक्लूड करें, तो ये लोग भी इस पॉलिसी में आने वाले 5 से 10 साल में धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने लगेंगे, जिसमें ईवी सेगमेंट को, जैसे कि ईवी के 2 व्हीलर्स हो गए, 4 व्हीलर्स हो गए, और जो टाटा और टेस्ला की हम बात कर रहे हैं, इन लोगों को आने वाले समय में काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। अब यहाँ पे बात यह आती है कि टेस्ला के आने से टाटा मोटर्स को नुकसान होगा। ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन बढ़ेगा तो कुछ तो राइवलरी होगी, कुछ टारगेट्स ऐसे होंगे, कुछ ऐसे क्रैशेज होंगे दोनों के बीच में आपस में। लेकिन यहाँ समझना होगा कि टाटा मोटर्स की जो नीश है, टाटा मोटर्स अपने जो कस्टमर्स है, वो 5 लाख रुपए की कार से लेके 30 से 35 लाख रुपए तक की कार को सेल करते हैं, जिसमें उनके पास 10 से 12 मॉडल्स ऐसे हैं कार के, जो कि पब्लिक काफी ज्यादा उसमें अवेयर है, और 50% से ज्यादा मॉडल्स को उन्होंने ईवी में कन्वर्ट भी कर दिया है और मार्केट में लॉन्च भी कर दिया है। और आने वाले कुछ 2-4 मॉडल्स ऐसे भी हैं जो 2026 तक काफी ज्यादा हाइप भी क्रिएट करते हैं और मार्केट में अपने ईवी और जो पेट्रोल वर्जन है दोनों में ही आने वाले हैं। लेकिन टेस्ला पूरी तरीके से ईवी में काम करता है, और टेस्ला का जो सबसे पावरफुल और सबसे मतलब पॉपुलर भी आप मॉडल कहें, जो कि टेस्ला मॉडल 3 के नाम से है, उसका जो सबसे लोएस्ट प्राइस भी है वो भी 35 लाख से स्टार्टिंग है। तो टेस्ला की जितनी भी कार्स हैं, चाहे वो लोअर सेगमेंट हो अपर सेगमेंट हो, उनकी जो कॉस्ट है वो 35-40 लाख से लेके 70 लाख और उसके बाद 1 करोड़ से भी ऊपर जाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ये कॉस्ट कितना कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट काफी ज्यादा कम होगा, लेकिन टेस्ला को यहाँ पे प्लांट सेटअप करने में, जो कि ये प्लांट देख रहे हैं, वैसे तो इनकी प्रायोरिटी गुजरात, महाराष्ट्र और उसके बाद तमिलनाडु और जो तेलंगाना है, इधर के ही जो जोन है, यहाँ पे ही इनको अपना इंडस्ट्रियल हब को सेटअप करने का एक प्लानिंग देखा जा रहा है। तो इन्हें जो ये प्लांट सेटअप करने में काफी ज्यादा समय लगेगा, और अभी टाटा मोटर्स कितना ज्यादा अचीवमेंट्स कर चुका है अपनी गाड़ियों के मामले में, अपने ईवीज के मामले में और अपने लॉन्चेस के मामले में। तब तक जब तक टेस्ला यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके, कार प्रोडक्शन करके कार्स को सेल करेगा, तब तक यहाँ पे टाटा मोटर्स काफी ज्यादा और भी वाइड तरीके से फैल चुका होगा। और टाटा भी अपने आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बिल्ड होगी, उसके जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा चीप होंगे, और चीप नहीं भी होते हैं तो उस प्राइस के अंदर और भी ज्यादा फीचर्स देने की कंपनी कोशिश करेगी, जो फीचर्स टेस्ला जैसे ब्रांड में या BYD जैसे ब्रांड में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं हायर मॉडल जो कार होते हैं उसके अंदर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टेस्ला की, तो उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस ही 30 लाख है। अगर वो 25 लाख से भी कार सेल करना स्टार्ट करे, तो भी देखिए इंडियन मार्केट, इंडियन कस्टमर्स और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, और जो यहाँ का इंडियन मेंटेलिटी है उसके हिसाब से, जो काम जो कस्टमर की नीश को टाटा या इंडियन ब्रांड की कंपनियां पकड़ सकती हैं, वो विदेशी ब्रांड की कंपनियों को पकड़ने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनकी गाड़ियां नहीं बिकेंगी, बिल्कुल बिकेंगी, लेकिन हर चीज का, हर प्रोडक्ट का एक अलग कस्टमर बेस होता है, हर अलग ये तरह का मार्केट होता है। अब टाटा का जो कस्टमर बेस बना हुआ है, या मारुति सुजुकी का जो कस्टमर बेस है, चाहे वो प्राइस रेंज से हो या कार के मॉडल्स के हिसाब से हो या फिर कंफर्ट के हिसाब से हो, उस कस्टमर बेस को, उस कस्टमर सेगमेंट को एक दूसरी कंपनी उसी प्राइस पे लाके नहीं दिखा सकती, या उसके लिए इजी नहीं होगा। कस्टमर के डिमांड्स पे ही सारी कुछ इसमें होगी। वैसे तो हम आने वाले समय में एक विनफास्ट करके कंपनी है, जिसका अडानी ग्रुप के साथ भी कोलैबोरेशन हो रहा है। ये भी वियतनाम की एक कंपनी है जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा नाम कमा चुकी है। 2025 के एंड तक या 26 में जब भी हम टेस्ला के और भी ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन देखेंगे, तो विनफास्ट का भी नाम काफी ज्यादा सुनने में आएगा। कई बार ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे जहां पे टाटा मोटर्स को फिलहाल, जैसे अभी टेस्ला के साथ कंपेयर किया जा रहा है, टेस्ला के एंट्री के साथ टाटा मोटर्स का जो शेयर मार्केट है उसे थोड़ा सा कम किया जा रहा है कि नहीं आने वाले समय में प्रॉब्लम होगा, वैसे ही विनफास्ट का भी हमें नाम सुनने को मिलेगा, और विनफास्ट की एंट्री से ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ कुल मिला के बात यही है कि हमने इंडिया में पिछले 10 सालों में वॉल्क्सवैगन को भी देखा है, Hyundai के भी गिरते हुए मार्केट शेयर को भी देखा है, और यहाँ पे स्कोडा जैसी एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी को मार्केट शेयर कम होते हुए भी देखा है, और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जिन्होंने काफी ज्यादा compete करने का कोशिश किया। यहां तक कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मर्सिडीज जैसी एक अच्छी रेपुटेटेड और लग्जरी ब्रांड बनाने वाली कंपनी, जो कि इंडियन मार्केट में अपने कार के सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के चक्कर में मिडिल क्लास को अपने कार्स की तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए इन्होंने प्राइस रेंज काफी ज्यादा कम किया, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज भी किया था, क्योंकि इनकी जो सबसे चीपेस्ट कार है मर्सिडीज की, वो भी 40 से 45 लाख के रेंज में आती है, जिसको ऑन एन एवरेज आप ऑन रोड पे अगर
इसका आप टेस्ट देखें या इसका कंपैरिजन करेंगे तो जो Hyundai की 16 से 20 लाख रुपए की क्रेटा है, या फिर टाटा की सफारी है, या फिर महिंद्रा की XUV 700 है, वहां पे जितने फीचर्स ये 20 से 25 लाख की गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं, वही चीज मर्सिडीज अपने एक ब्रांड नेम के साथ 45 से 50 लाख में लेके आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आप मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को हिट तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ रिच क्लास लोग इस सेगमेंट में फंसे जरूर हैं, जिनका ऑब्वियस सी बात है कि टाइम टू टाइम रिव्यू सही नहीं आया है, और फिर मर्सिडीज, BMW और काफी ऐसे लग्जरी ब्रांड्स हैं जिन्हें बाद में आखिर इन मॉडल्स को साइड आउट करके यही चीज देखा गया है कि ये वापस से अपने उस लग्जरी प्रोडक्ट, लग्जरी कार्स और जो एक महंगे सेगमेंट है, कॉस्टली सेगमेंट, उसके तरफ वापस से जाते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आपके सामने जरूर है। तो दोस्तों, ये तो रहा टाटा मोटर्स और टेस्ला के आने वाले समय में जो ज्वाइंट वेंचर हो सकते हैं, जो डील्स हो सकती है, और टेस्ला के आने पे टाटा मोटर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसे हमने काफी अच्छी तरीके से समझा। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आई जो कि आम निवेशक को जानना, और खास करके अगले 5 साल के लिए जो इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जो इसमें लॉन्ग टर्म की तरफ एक बड़ा प्रोजेक्ट की तरह देख रहा है, तो उसे ये चीजें जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।